Hello, good morning all of you. How do you do? Hoping you all well. चलो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या, ठीक है, और एक दूसरी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर हमें निकालने हो एक या एक से अधिक परिमेय संख्याएं तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो हम क्या बताएंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत मतलब अनगिनत बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है बता सकते हैं। 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो हम बताएंगे क्या कि 3 और परिमेय संख्याओं 3 और 4 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। वो कैसे, अब किसी किसी को क्या लगेगा कि 3 और 3 के बाद तो 4 आता है। हाँ, 3 के बाद तो 4 आता है, पर वो कब, गिनती की संख्या में। पर हम यहाँ पर क्या बात करें, परिमेय संख्या की बात करें, ठीक है। परिमेय संख्या का मतलब हो गया कि 3.1 है ना, 3.0123 कुछ भी, 3.45 3.87 कुछ भी अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखें 3.1, ठीक है, 3.2 3.4587 कुछ भी, 3.0123 कुछ भी, मतलब इस तरीके से जो मन होगा वो हम लिख सकते हैं। कब, 3 के बाद, 3 के बाद कुछ भी हम लिख देंगे, बस वो 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसलिए 3 और 4 के बीच में, यानी कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, और उसको निकालने के हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 3 विधि, ठीक है। 3 विधियां हम यहाँ पर बताने वाले हैं। कितने, 3 विधियां, और वो इस तरीके से कि अगर हमें एक परिमेय संख्या निकालना हो, अगर मान लो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हमको कितने, एक परिमेय संख्या निकालने हो, तो हम किस शॉर्ट तरीका के माध्यम से एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगर हमें एक से अधिक मतलब 2 3 4 5 10 इतनी सारी परिमेय संख्या निकालनी हो, तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, एक परिमेय संख्या निकालना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, एक परिमेय संख्या निकालना। फर्स्ट नंबर है हमारा, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालना। कितने, एक परिमेय संख्या। अगर एक परिमेय संख्या निकालना हो तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है a + b/2। अब यहाँ पे हम समझेंगे a और b कहाँ से आ गया भाई। a क्या है, तो a हमारा है पहली संख्या और b क्या होगी, b होगी दूसरी संख्या। तो इस तरीके से कोई भी दो संख्या, जैसे मान लो ये रह गया, ठीक है, 3 और 4, चलो इसी पे हम लोग बना लेते हैं। अगर हम a माने कितना 3 और b माने कितना 4, तो हम क्या किए, 3 + 4/2 मतलब 7/2, और 7 का बटा 2 इसका मान होता है 3.5। क्या है हमारा आंसर, 3.5, ठीक है, 3.5, जो कि हमारा है 3 और 4 के बीच की एक परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच अगर हम ध्यान से देखें तो 3 और 4 के बीच में, ये देखो ध्यान से, 3 से बड़ा है 3.5 और 4 से छोटा है 3.5। इसका मतलब 3.5 3 और 4 के बीच की एक परिमेय संख्या हुआ, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या निकालना हो तो हम ये तरीका अपनाएंगे। अगर हमको एक से अधिक, जैसे हम यही मेन एग्जाम्पल लेकर के चलें, ठीक है, तो एक से अधिक निकालना हो तो चलो दूसरा मेथड हम लोग अपनाते हैं। दूसरा मेथड कि अगर कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं और उसके बीच हमें निकालने हैं एक से अधिक, क्या निकालना हो, एक से अधिक परिमेय संख्याएं। पहले तो एकदम बेसिक से हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद पॉइंट का हो चाहे बटा का हो तो वैसे क्वेश्चन को भी करेंगे अभी। सर पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। तो एक से अधिक परिमेय संख्याएं, एक से अधिक क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं अगर हमें निकालना हो तो इसके लिए हमारे पास होते हैं दो सिंपल सा मेथड, जिसमें हम बारी बारी से बताएंगे। पहला मेथड क्या होता है कि जो भी दो संख्याएं दिए हुए हैं उसका हमें देखना है हर। क्या देखना है, हर। तो यहाँ ध्यान से देखो, 3 और 4 दोनों के बटा में क्या है, एक है। इसका मतलब हर इसका एक हुआ, इसका भी हर एक हुआ। मतलब ये है कि यहाँ पर तो हर समान है,
हर क्या है, समान है, समान है, एक समान है, बराबर है, तो यहाँ हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। पर अगर यहाँ हर समान नहीं होता तो हमें पहले क्या करना पड़ता, हर को बराबर करना पड़ता। ठीक है, चलो तो इसको लेकर के चलते हैं, वैसा क्वेश्चन भी हम करेंगे आगे। तो क्या किए, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, कितने, 1 से अधिक, मान लो 2 3 4, ठीक है, मान लो कितना भी 1 से अधिक अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर को समान, अगर हर समान है तो सिंपल क्या करो, मान लो हमें 2 परिमेय संख्या निकालने हैं, कितने, सीधा लिखते हैं 2 परिमेय संख्याएं, कितने, 2 परिमेय संख्याएं निकालने हैं, तो तुम क्या करोगे कि 2 जो है वो हमारा हो गया n, क्या हो गया n, तो n में बढ़ा देना है 1, ये तरीका होता है। जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी हो दो संख्याओं के बीच में उसको n मानना है, जैसे 2 परिमेय संख्या निकालना है तो 2 हमारा क्या हो गया, n का मान हो गया, और n में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा n+1, मतलब ये कि 2 तो हमारा था ही, 2 तो हमारे पास 2 संख्या निकालना है इसलिए 2, और उसमें क्या जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, तो 2 और 1 हो जाते हैं 3, क्या हो जाते हैं 3, यानी n+1 से हमें ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी गुना करना है, ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी गुना करना है, एकदम आराम से सही सही समझेंगे। क्या करना है हमें, n+1, तो n+1 हमारे पास कितना आया, 3 आ गया, तो 3 से ऊपर भी गुना, 3 से नीचे भी गुना, ठीक है। 4 में भी वही काम, 3 से ऊपर भी गुना, 3 से नीचे भी गुना, ठीक है, ये कॉमा है। कितना आ गया हमारे पास, 3 तिया 9 बटा में 3, देखो यहाँ लिखते हैं 3 तिया 9 बटा में 3 और 4 तिया 12 बटा में 3, ठीक है, इसको देखो 4 तिया 12 बटा में 3। तो अब हम देख सकते हैं क्या कि 9 और 12 के बीच अब तो सेम हर हो गया, देख लो दोनों का हर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब सेम जब हो गया, हर अगर समान हो गया तो हमें देखना है अंश को। अंश में देखें कि 9 और 12, तो 9 और 12 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, 10 11 12, कौन कौन सी, 10 11 12, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 बटा 3 11 बटा 3, और हाँ 2 ही निकालना था ना, कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी, 2, इसलिए 2 हमारा यही आंसर हो गया, 10 बटा 3 11 बटा 3। कुछ समझ आया, चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। अगर हमें एक परिमेय संख्या निकालना है, कोई भी संख्या 2 संख्या दिया हुआ हो और उसके बीच अगर एक परिमेय संख्या निकालना है तो सिंपल क्या करना है, a + b/2, ठीक है, दोनों संख्या को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, सिंपल, दोनों संख्या को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है, क्लियर। अगर हमें 1 से अधिक, मान लो 2 परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है, जो भी निकालना है, हम जितना निकालने के लिए कहा जाएगा उसको मानेंगे n, क्या मानेंगे n, ठीक है, और n में 1 बढ़ा देंगे। अगर 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो 2 + 1 मतलब 3, अगर 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो 3 + 1 मतलब 4, अगर मान लो 5 परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, 5 + 1 यानी कि 6। तो जितना भी हमारा जोड़कर आएगा उससे ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी, दोनों संख्या में ऊपर भी और नीचे भी, और इस तरीके से हमारा सेम हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। हर क्या हो गया, देखो 1 में 3 से गुना 3, 1 में 3 से गुना 3, लेकिन अंश क्या हो गया, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, अंश तो अलग हो गया। अब वही जो हमारा अंश अलग हुआ उसके दोनों के बीच में हमें देखना है कि उन दोनों संख्याओं के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है, तो हमारे पास आता है 10 बटा 3 11 बटा 3, और यही हमारा हो गया करेक्ट आंसर। अगर हमें 2 संख्या निकालना हो, 3 संख्या निकालना हो, 4 संख्या निकालना हो, जितना भी निकालना हो, सिंपल हमें क्या करना है, 1 बढ़ा देना है और उसी से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, और इसके बाद जो भी 2 संख्या आएंगी उसके बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी वही हमारा हो जाएगा आंसर। सेकेंड स्टेप, चलो थर्ड स्टेप हम लोग देखते हैं। थर्ड स्टेप कौन सा है, देखो थर्ड स्टेप है हमारा, तीसरा मेथड है हमारा 1 से अधिक के लिए ही, ठीक है। 1 से अधिक, अगर हमको 1 से अधिक परिमेय संख्या निकालना है तो एक तो मेथड ये हुआ n+1 वाला, n+1 वाला, ठीक है, और दूसरा मेथड कौन सा होता है हमारा 1 से अधिक के लिए ही, किसके लिए, चलो लिख ही देते हैं, 1 से अधिक, 1 से अधिक परिमेय संख्याएं। अगर हमें निकालना है 1 से अधिक परिमेय संख्याएं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला नंबर हमारा a होता है, दूसरा नंबर b होता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फॉर्मूला को लिखते हैं ऐसे, फॉर्मूला को लिखते हैं कैसे, ऐसे लिखते हैं, चलो इसी से फॉर्मूला हमारा क्या होगा, a + nb बटा में n+1,
ठीक है, देखो मात्र एक फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ इस एक फॉर्मूला से जितनी भी संख्याएं हमें निकालनी होंगी वो हम संख्या को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज क्या है, ए और बी तो हमें पता है कि ए होगी पहली संख्या, बी होगी दूसरी संख्या, आया कौन, एन, एक्स्ट्रा में कौन आ जाता है, एन। ठीक है, तो एन अगर हमारा एक्स्ट्रा में आता है तो ये एन हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देना जहाँ एन बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 मीन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, एन हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर जो हम लोग खुद रखेंगे। एन का मान 1 रखेंगे, ठीक है, एक संख्या मिलेगा। एन का मान 2 रखेंगे तो दूसरी संख्या मिलेगी। एन का मान 3 रखेंगे तीसरी संख्या मिलेगी। इस तरीके से जैसे इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेकर के चलते हैं तो हमारे पास ए का मान हुआ 3, चलो इसको बनाते हैं। ए का मान कितना हुआ 3 प्लस एन, एन का मान रखो पहले 1, एन का मान रखते हैं 1 गुना बी का मान कितना है देख लो, बी का मान रखो 4 बटा में n प्लस 1, तो n कितना है देख लो 1 रखे हैं और प्लस में 1 हो गया। अब यहाँ देखो 3 और 1 में 4 गुना 4, 4 3 7 और बटा में 1 और 1 2, 7 बटा 2 एक आंसर हो गया। चलो दूसरा निकालते हैं, 3 प्लस n का मान अब रखो 2, अब कितना 2 गुना b का मान कितना 4 बटा में n प्लस 1, तो n कितना रखें 2 प्लस 1, समझना ध्यान से। 3 हो गया और ये 4 दूनी 8, तो 8 और 3 हो गया 11 बटा में 2 और 1 3, 11 बटा 3। दो संख्या निकालना हो तो, तीन संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, तीन संख्या के लिए देखो क्या करना है। ए का मान कितना देखो, ए का मान है 3 हमारे पास, ठीक है। एन बी, तो एन का मान कितना रखेंगे, अभी अभी 2 रखे थे एक बार में, तो 1 रखे, इसके बाद 2 रखे, अब कितना रखते हैं 3, कितना रख देते हैं 3 और गुना में दूसरी संख्या क्या था 4, दूसरी संख्या क्या था हमारा देखो 4, ठीक है। बटा में n प्लस 1, तो n का मान क्या रखे हो 3, तो 3 रखेंगे यहाँ पर भी प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 3 तो 3 ही रहेगा, 4 3 12, 12 और 3 कितने हो जाते हैं 15 बटा में 3 और 1 4। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 3 परिमेय संख्याएं निकाला। कितने, 3 परिमेय संख्याएं, कितने 3 परिमेय संख्याएं हम लोग निकाल सकते हैं। 3 ही क्यों, और भी रख सकते हैं, जैसे अब रखेंगे यहाँ पर 4, जहां पर अभी अभी हम लोग 3 रखे हैं, 2 रखे हैं, 1 रखे हैं, अब क्या रखेंगे 4, तो चौथी परिमेय संख्या निकलेगी, रखेंगे 5, पांचवी परिमेय संख्या निकली। यानी जितना भी कहा जाएगा उतना बार हम इस फॉर्मूला का यूज करके उतनी संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों तरीका में से कौन सा तरीका आपको पसंद आया ये जरूर बताएंगे, या फिर सारे के सारे यूजफुल लगे ये जरूर बताएंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इसका, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि हमारा बटा वाला होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं कि जो हमने 3 मेथड पढ़ा अभी, ठीक है, उस तीनों मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आराम से, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप, पहला जो हमारा मेथड था वो क्या था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालना। कितनी, एक परिमेय संख्या निकालना, लेकिन हमें यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या निकालनी है 4। तो देखो अगर एक परिमेय संख्या निकालना हो तो हम लोग कौन सा मेथड अपनाते हैं, a प्लस बी बाई 2 मीन्स कि 5/3 और 9/5 इस दोनों को जोड़ते और इसमें हम 2 से क्या कर देते, भाग देते, जैसा कि अभी चलो बता देते हैं बारी बारी से। ये हमारा है a, तो a कितना हो गया 5/3, दूसरी संख्या b, तो b क्या हो गया हमारा 9/5, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक परिमेय संख्या निकालना हो, यदि क्या करना हो एक परिमेय संख्या, क्या करना हो यदि एक परिमेय संख्या, अगर एक से अधिक भी निकालना है ना तो इस मेथड के थ्रू, इस मेथड के द्वारा हम लोग एक से अधिक नहीं निकाल सकते एक बार में। क्या करना पड़ेगा, एक बार में एक निकालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। तो एक परिमेय संख्या निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है a प्लस बी बाई 2। ध्यान से समझना कैसे करते हैं, a का मान 5/3 प्लस b का मान 9/5, ठीक है। अब देखोगे कि ये तो a और ये तो b हो गया, तो 2 कहाँ गया, तो 2 इसके बटा में आएगा, ठीक है, 2 इसके बटा में आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे हम लोग कि इस 2 को साइड में कर लेंगे, साइड का मतलब 1/2 कॉमन ले लेंगे, बटा में 2 है या फिर 1/2 लिखो, बात तो एक ही है, यहाँ तो एक छुपा है ना इसके ऊपर, तो 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 और 4 है, इसका कर दो एलसीएम, तो 4 क्या है 3 और 5, तो 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15। 3 से 15 को भाग करो 5, और 5 में 5 गुना 25 प्लस 5 को भाग किए 15 में, तो 3 और 9 तिया 27, ठीक है। 25 और 27 होते हैं कितने, 1/2 रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। 25 और 27 होते हैं कितने, ब्रैकेट का मतलब हो जाता है गुना, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 बटा में 15, तो आंसर आया 52/30। क्या आ गया
52 बटा में 30, ठीक है। अब एक चीज और, अगर हम किसी भी मेथड से दो परिमेय संख्या के बीच किसी भी परिमेय संख्या को निकालते हैं और हमें अगर वहां पे डाउट हो कि क्या हम सही निकाल रहे हैं या गलत निकाल रहे हैं, इसका एक तरीका तुम्हें बताते हैं चेक करने के लिए। क्या चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, देखो यहां चेक कर सकते हैं हम ऐसे। चेक कैसे होगा कि जो भी हमारा परिमेय संख्या है उसका हम क्या करेंगे, दशमलव मिलाएंगे उसको, ठीक है। और जो हमारा पहले से जो a और b था, दो परिमेय संख्याएं थी, उसको भी दशमलव मिलाएंगे। जैसे 5/3, ठीक है। तो इसको पॉइंट में करोगे तो आएगा 0.3 से भाग करने पर, तो 3 से भाग करोगे इसको तो एक बार में लग जाएगा ना, एक बार में 3, ठीक है। 2 बचेगा, 0 उतारेंगे पॉइंट देकर, तो 6×3 = 18 आते रहेगा, ठीक है। चलो दूसरा 9/5, इसको अगर भाग करें तो एक बार में लग जाएगा 5, बचेगा 4 और 0, पॉइंट देने पर 0, तो 8×5 = 40, ये आ गया। चलो अब जो हमारा आंसर आया है उसको तुम क्या करो, बटा में करो, मतलब पॉइंट में करो, बटा में है पॉइंट में करना है। एक बार में लगा 30, बचा 2 पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0। अब कितना बार में, 3×7 = 21, लगभग 0 1 कट गया, 1.7। अब ध्यान से देखो इस बात को कि क्या ये जो 1.7 था, ये जो 1.7 था वो 1.6 और 1.8 के बीच ही आया है या नहीं आया है, बताना। समझ आया कुछ? 1.7, 1.6 और 1.8, 6 और 8 पॉइंट के बाद, तो 6 और 8 के बीच में कौन आता है, 7 ही तो आता है। तो ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है, एकदम सही है। तो ये तरीका एक हुआ हमारा, जिससे कि हम जो भी संख्या आएगा उसका तुम ऐसे करके पॉइंट में करके, जो भी मान आएगा उसको भी पॉइंट में करके चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। चलो एक परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या किए, a + b/2, a + b/2, ठीक है। 1/2, 2 को कॉमन कर लिए और दोनों का भिन्न का जोड़ घटाव किए, जोड़ था तो जोड़ ही करेंगे, और इसके बाद हमारा आंसर है कि इस तरह से। अगर हमें एक परिमेय संख्या निकालना हो तो ये मेथड। अगर हमें एक से अधिक का मतलब, मान लो कि हम एक बार में ही 4 परिमेय संख्या निकालना चाहते हैं, एक बार में ही 4 परिमेय संख्या, तो जो 2 और मेथड हम लोग पढ़े हैं उसे बना सकते हैं। या फिर अगर इसी मेथड से हम चाहते हैं, इसी मेथड से अगर चाहते हैं कि हम 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें, वो भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो क्या किए हम, पहली संख्या को a मान लो, जो हमारा पहला संख्या वो a ही रहेगा, और जो तीसरी संख्या आया ना, जो बीच का संख्या आया, उसको मान लो c। क्या मान लो उसको, c, ठीक है। दूसरी जो संख्या आया इसको हम लोग क्या मान लिए, c मान लो, ठीक है, इसको क्या मान लिए, c। अब क्या करेंगे, a + c/2, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होगा दूसरी संख्या के लिए, किसके लिए, दूसरी संख्या के लिए, दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या करेंगे, a + c/2। तो c कौन, तो जो अभी अभी आया है उसको हम लोग c माने हैं। अब क्या करें, a + b, तो a क्या है 5/3 प्लस c क्या है 52/30, ठीक है। और बटा में 2, तो बटा में 2 का मतलब अभी अभी तुम्हें बताएं कि बटा में 2 लिखो या फिर 1/2 इसको कॉमन कर लो, बाहर कर लो, बात एक ही है। 3 और 30 का एलसीएम आता है 30, 3 से 10 और 10 बचे 50, प्लस 30 से 30 कैंसिल, तो आया कितना, एक बार में 52। अब इसको ऐड करते हैं, कितना, 52 और 50 हो जाते हैं 102, और बटा में 30 दूनी 60। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक चीज कि हम यहाँ से इसको सॉर्ट करके काट करके कॉमन भी तो कर सकते हैं, काट के सॉर्ट भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी था, सॉर्ट कर सकते थे, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्ट करें इसको, क्या आ जाएगा हमारा, 2 से 5 1 और 2 से नीचे 30 बार में, ठीक है। और भी सॉर्ट कर सकते हैं, 3 से 17 × 51, 3 से 10 यानी 10/17। तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। और अगर हम 10/17 को देखें तो इसका पॉइंट में आएगा 1.7। क्या आ गया मान, 1.7, जो कि वो मान भी हमारा क्या था, 1.7 ही था, 1.7 ही था। पर ध्यान रहे ये 1.7 सटीक नहीं है। क्या कर सकते थे, इसको पॉइंट दिए ना, तो यहाँ पर एक और 0 ला सकते हैं, इसको और भी लगा सकते हैं, मतलब 1.7 समथिंग कुछ ना कुछ और आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एग्जैक्ट क्या मिला, 1.7 ही मिला, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर है, ये दोनों सेम नहीं है। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, 0 दे दिए ना, तो 30 से इसको कितना बार में लगा सकते थे, 3 बार में, 90 लगा सकते हैं, नहीं बोलो, लगा सकते हैं। फिर से 3 बार बार रिपीट हो जाएगा, यानी 1.73, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट आया 1.7। तो इस तरीके से हमने 2 परिमेय संख्या निकाला। अब अगर हमें चाहिए तीसरी परिमेय संख्या, कितनी, तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय
संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या के लिए सेम वही प्रोसेस का मतलब a हमारा a ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नया वाला मान आया उसको तुम रख सकते हो b की जगह पर, या फिर क्या कर सकते हो, जो अभी अभी c आया था जिसको हमने आंसर लाया था उसको रख दो, ठीक है। और अभी जो आया है नया वाला उसको रख दो। मतलब किसी भी दो को मैच करके, किसी भी दो को ऐड करके, दो से भाग करके हम एक परिमेय संख्या का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी दो को जोड़ करके, ठीक है, किसी भी दो को जोड़ करके। किसी भी दो में एक ध्यान रखना कि इसको छोड़ देना, क्यों, क्योंकि समझो अगर हम b को ले लेते हैं और b में अगर किसी और संख्या को जोड़ते हैं तो निश्चित ही वो क्या आएगा, b से ज्यादा आएगा, b के बाद ही आ जाएगा ना, तो b से ज्यादा आ जाएगा, b से ज्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम b से ऊपर चले गए तो क्या ये दोनों के बीच की परिमेय संख्या हुआ, नहीं, वो तो b से ज्यादा मतलब बाहर चला गया। तो b को छोड़ करके a के साथ c को, c के साथ जो अभी अभी आया उसको अगर d मान लें, क्या मान लें इसको, d को, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। कितनी भी परिमेय संख्याएं हम बारी बारी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया। चलो तीसरी भी निकाल ले क्या, चलो निकाल लेते हैं। तीसरी परिमेय संख्या अगर निकालें हम लोग तो क्या देखा जाए, किसी को भी मान लो इसको छोड़ देते हैं इस बार, ठीक है। चलो c और d को, किसको, c प्लस d बाई 2 करते हैं, ठीक है। तो c क्या था हमारा, c फटाफट से देखो यहाँ पर, एक तो ये हो सकता है, या इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, इसको शॉर्ट करके भी ला सकते थे, चलो नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। 52/30 प्लस इसको शॉर्ट कर लिए तो चलो शॉर्ट वाला ही रखो, 10, इसको ऐड करो, ऐड करें फटाफट, ध्यान रहे बटा वाला 2, ये बटा वाला 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। और अब कर लेंगे इसको कॉमन, कर लिए, 30 और 10 का एलसीएम हो गया हमारे पास कितना, 30। चलो 30 से 30 कैंसिल तो आया 52, प्लस 10 से 3 बार में तो 17 या 51 आया। ये 1/2 ही रहेगा गुना, इसको करो, आ रहा है ना सही नीचे वाला। चलो ये देखो 2 और 1 3, 5 5 10 बटा में 30, तो क्या आया हमारे पास 103 बटा में 30 दूनी 60, ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। इसको भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये हमारा सही आ रहा है। तो हमारा देखो अगर इसको पॉइंट में करना चाहते हैं तो आ जाएगा 1 पॉइंट, बचेगा 4 3 43, तो ऊपर से लाएंगे 0, तो आ जाएगा 7 6 42 7 समथिंग, ठीक है, 1.7 समथिंग, इस तरीके से आते रहेगा। मतलब ये हुआ कि हम किसी भी दो को जोड़ सकते हैं, ध्यान रहे अंतिम वाले को छोड़कर, b को छोड़कर किसी भी दो को आपस में जोड़ेंगे तो हमको अगली परिमेय संख्या मिल जाएगा, बीच का हमें क्या मिल जाएगा, अगली परिमेय संख्या। तो हमारे पास क्या क्या हुए आंसर, एक हो गया हमारे पास 1.73, अगर इसको चेक करें ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। 3 परिमेय संख्या निकालें। चौथी परिमेय संख्या के लिए क्या कर सकते हैं, चौथी परिमेय संख्या के लिए किसी को भी जोड़ सकते हैं, मान लो जो अभी आया उसको मान लो d के बाद e, क्या मान ले इसको, e मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, d प्लस e कर सकते हैं या फिर a प्लस e कर सकते हैं, बस b को छोड़कर किसी को भी आपस में जोड़ दो, अगली परिमेय संख्या हमें मिल ही जाएगी, ठीक है। तो 3 संख्या हम लोग निकाल चुके हैं, चौथा भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड को, ठीक है, दूसरा मेथड जिससे कि हम एग्जैक्ट एक बार में ही निकाल पाएंगे बहुत सारी परिमेय संख्याएं। चलो तो दूसरा मेथड जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार में ही जितनी भी संख्याएं कही जाए उसको हम एक स्टेप में, मात्र एक बार में हम उतना संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 2 तरीका बताएंगे इसके लिए, एक तो हमारा a प्लस b बाई 2 हो गया, तो वो तो कब यूज करेंगे, जब हमें एक परिमेय संख्या निकालना हो। क्यों, क्योंकि अगर एक से अधिक परिमेय संख्या निकालने हो तो हमने अभी देखा कि कितना बड़ा सोल्यूशन हमारा हो जाता है, ठीक है। तो वो बता दिए हैं इसलिए क्योंकि वो वहां पर भी उसका यूज कर सकते हैं, पर उसका यूज वहां पर करना नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हमें आसान तरीका पता ही है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, अगर हमें आसान तरीका पता ही है तो हम क्यों बेकार में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, है ना, इतना बड़ा सोल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास क्या तरीका है, देखो ये तरीका हमारा काम आएगा जब हमको एक से अधिक परिमेय संख्याएं निकालनी हो। चलो तो ये होगा हमारा लास्ट मेथड, लास्ट क्वेश्चन, एकदम ध्यान से समझेंगे इसको। जब भी हमें बटा के रूप में दिए हुए हो कोई भी दो संख्याएं और उनका हर समान नहीं हो, हर समान नहीं हो, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसका हर समान करना पड़ेगा। हर समान करने के बाद उनमें हम लोग क्या करेंगे, n+1, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था n+1, तो उसमें n+1 का कोई काम नहीं आया था, ठीक है। ये इस टॉपिक के लिए था, इसी मेथड के लिए था। वहां पर सिर्फ क्या करना है, n मानना है और n को हम लोग 1 2 3 4 5 मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, थैंक यू। तो n+1 का काम तो उसमें हमारा नहीं आया, क्या आया था हमारा, n का काम आया था ना उसमें। चलो इसमें क्या देखते हैं हम लोग,
n+1 का कम इसमें आने वाला है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर को समान करना पड़ेगा। हर को समान करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी बटा में दिख रहा है 3 और 5 का लॉसा, तो हमें पता है 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 और 5 का करेंगे एलसीएम, तो 3 गुना 5 मीन्स 15। क्या आ गया, 15। अब जितने भी भिन्न दिए हुए हैं 2 ही तो होते हैं, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों के हर को 15 लाना है। दोनों के हर को 15 लाना है। ध्यान से समझेंगे, 3 को कितना से गुना करें कि 15 आ जाएगा, तो फटाफट से दिमाग में चलेगा। 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 अब नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा 5 ही, तो आ गया ऊपर कितना, 25 आ गया। चलो ठीक। और दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था 9/5। अब सोचो यहाँ फटाफट से सोचो, 5 को कितना से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें हर को लाना है कितना, 15। बताओ फटाफट से, 3 बार में। गुड, 3 से गुना करेंगे तो 3 नीचे तो ऊपर भी कितना, 3 9 तिया 27 आ गया। अब देखो ध्यान से कि अगर हमारा हर सेम हो गया तो उसके बीच जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी ऊपर वाले को देखकर वो सारी के सारे हमारा आंसर हो सकता है। हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो फिर देखो 25 और 27 के बीच में तो एक ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेप हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और वो स्टेप हमारा ये है n+1 का कमाल। ठीक है, n+1 का कमाल। क्या है n+1 का काम, यहाँ पर देखो क्या आया हमारा आंसर, 25/15। तो 25/15 को क्या करना है, n+1 मीन्स 5 से ऊपर गुना नीचे गुना, कितना आ गया, 125/75 आ गया। चलो दूसरी संख्या 27/15, तो चेक करो कितना, 5 है ना n+1, तो 5 और नीचे भी 5, ऊपर कितना आ गया, 7×5 = 35 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13 बटा में 15×5 = 75। अब तुम ध्यान से देख सकते हो कि 125 और 135 के बीच में कितनी सारी संख्याएं होती हैं, बताओ। 125 और 135 के बीच में कई सारी संख्याएं हैं, है ना, लगभग 9 संख्याएं हमें मिल जाएंगी। तो वही हमारा हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर 126। क्या लिख देते हैं, 4 परिमेय संख्या ना, यहाँ पे लिख देते हैं 4 परिमेय संख्याएं। 126/75, दूसरा 127/75, 128/75, 129/75, 130/75, 31, 32, 33, 34, कहाँ तक, 34। ठीक है, जो दिख रहा है उसको छोड़ करके उसके बीच की जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो हमारी हो जाएंगी आंसर। ठीक है, अब ये आंसर तो हम लोग ले आए, पर क्या ये हमारे बुक से मैच करेगा या फिर क्या सही है या गलत है, इसको हम चेक कैसे करें। मैथ का ये एक खास गुण होता है बहुत ही अच्छा सा, कि सोल्यूशन के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा एफर्ट डालें, थोड़ा सा अगर मेहनत करें, हम लोग एक्टिव हो थोड़ा सा, तो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। चेक करने के लिए अभी बताए थे तुम्हें, जो भी भिन्न हो उसको क्या कर लो, पॉइंट में करे इसको, तो आया 1 पॉइंट। पॉइंट में करने का मतलब क्या, कि 3 से 5 में भाग करो। एक बार में 3 बचे 2, कुछ नहीं है तो पॉइंट देंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ 0 उतारेंगे। 3 से 6 3 18 बचा 2 कट गया, फिर 0 उतारेंगे, 6 3 18 मतलब 1.6 ले सकते हैं, आगे तो आता ही रहेगा। दूसरा कौन सा हमारा 9/5, 9/5, तो 9/5 को भी कर लेंगे भिन्न में, तो 5 से 9 में एक बार में 4 बच गया, पॉइंट देंगे तो 0, 8×5 = 40, ये पूरा हो गया खत्म, 1.8। लेकिन इसमें ध्यान रहे 6 आते रहा था। अब ये 1.6 और ये 1.8, इन दोनों के बीच जितनी भी संख्याएं, जितने भी आंसर आ रहे हैं हमारे, वो सब इन्हीं के बीच आना चाहिए। तो आना चाहिए, इसके लिए चेक करते हैं क्या है हमारा, 126/75। अब इसको चेक करो, 75 से 126 में भाग, कितना बार में लग रहा है, एक बार में 75, बच गया कितना, 1 और ये 5, कुछ नहीं है, पॉइंट देंगे तो 0 उतारेंगे। अब लगभग ये कितना बार में लग जाएगा, गुना करके देख सकते हैं। 75 से कितना, लगभग 7 से करके देखो, 7×5 = 35, 7×7 = 49 और 3 52। ठीक है, तो कितना आ गया, 7×5 = 35 हासिल 3, 7×7 = 49 52, यानी 525 तो ज्यादा हो गया, तो कितना बार में, 6 बार में ही लग सकता है। ठीक है, 6 बार में लगाओ, तो 6×5 = 30, 0 हासिल 3, 6×7 = 42 और 3 45, तो बचा क्या, 0 6 कट गया, फिर से 0 उतार सकते हो। और अब कितना बार में, 25, 6 बार में आया था तो 7 बार में लगाएंगे हम लोग। 7 बार में अगर लगाते हैं तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। मतलब क्या आया, 1.67। तो ध्यान दो, ये था 1.66 और हमारा आंसर क्या आया, 1.67। तो देखो 1.6 1.6
6 के बाद कौन आता है 7, मतलब एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। और अब हमारा हो चुका है क्लियर कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच एक या एक से अधिक परिमेय संख्या निकालनी हो तो उसको हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा 3 मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या पढ़े थे हम लोग, a + b/2, कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालना है, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा, a + nb/n+1, पहली संख्या और प्लस जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी हो उसको बारी बारी से रखेंगे और उसको b से गुना करेंगे। ठीक है, एक परिमेय संख्या निकालना हो तो n की जगह पर 1, दो परिमेय संख्या निकालनी हो तो n की जगह पर 2, तीन परिमेय संख्या निकालनी हो तीसरी तो n की जगह पर 3। ठीक है, और तीसरा मेथड हम लोग ये पढ़ें, n+1 कर देना है और जो मान आएगा n+1 का उसी से गुना करना है, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। कब, जब हमने क्या कर लिया हो, हर को समान कर लिया हो। हर को क्या कर लिया हो, हर को समान यानी कि सेम बराबर कर लिया हो, उसके बाद ही हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से देखेंगे 1 से 2 बार, अगर समझ नहीं आए तो दोबारा से वीडियो को देखेंगे, पर क्लियर कर लेंगे इसको। ठीक है, पहली संख्या लिखना है, पहली संख्या जो भी हो पहली संख्या लिखना है। ठीक है, पहली संख्या ये हमारा क्या हो जाता है a, और उसके बाद लिखना है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या होता है हमारा b, तो b हो गया हमारे पास कितना 9/5, a और b लिख लिए हमने। ठीक है, अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला याद करो, क्या बताए थे फॉर्मूला, जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं हमको एक बार में ही निकालनी हो, क्या फॉर्मूला हमने यूज किया, a + nb/n+1, क्या था फॉर्मूला, a + nb/n+1। और ये हमेशा ध्यान रहे कि n यहाँ पर क्या है, तो n है 1 2 3 4, अगर 4 परिमेय संख्या निकालनी है, 4 परिमेय संख्या निकालनी है तो 1 2 3 4, 4 तक ही लेंगे। 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो 5 तक लेंगे, 2 परिमेय संख्या निकालनी है तो 2 तक ही लेंगे। ठीक है, 4 तक लेना है। चलो आ जाओ, अब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या हमारा, a + nb, a कितना है देख लो, a है हमारे पास 5/3, तो 5/3 प्लस nb, तो n कितना, n का मान हम पहली बार में रखेंगे 1 गुना b का मान कितना 9/5 बटा में n+1, तो n कितना है, n हमारे पास है 1, तो 1 और प्लस में 1 ही रहेगा। ये हुआ हमारा एक परिमेय संख्या। दूसरी के लिए क्या करेंगे, दूसरी के लिए फिर से 5/3 रख दिए एग्जैक्ट, प्लस n का मान कितना 2 हो गया, और b का मान 9/5 बटा में n+1, तो n कितना रखे हैं 2, अभी भी n का मान रखे हैं 2, और प्लस में क्या होता है 1, दो परिमेय संख्या। चलो तीसरी के लिए क्या करते हैं, 5/3, हमेशा 5/3 प्लस तीसरी परिमेय संख्या निकाल रहे हैं ना, तो 3 लिखेंगे, 3 गुना b का मान 9/5, b का मान यहाँ से b का मान 9/5, इसके बटा में आ जाएगा n+1, n+1 का मतलब कि n का मान अगर 3 रख रहे हैं तो क्या करना होगा, 3 प्लस में 1। ठीक है, चौथी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, a का मान 5/3 प्लस nb, तो n का मान 4, b का मान 9/5। ठीक है, बटा में n+1, तो n कितना है, n हमारे पास है 4 और प्लस में 1। ठीक है, एक बार तो हमने क्या किया, फॉर्म में लिखा है अभी। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसको जोड़ घटाव गुना जो भी दिख रहा हो वो कर लेंगे। तो जोड़ घटाव गुना में क्या दिख रहा है, 5/3 लिख दो, और ये 1 और 1 कितने हो गए 2, तो इसको क्या कर सकते हो, ये 2 को ले लो यहाँ बगल में 1/2। क्यों, क्योंकि ये तो खुद बटा में है, और खुद बटा में है तो इसका एलसीएम करना होगा, एलसीएम करने के बाद भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, इसलिए ये जो इसके बटा में आएगा इसको कर लेंगे हम लोग बाहर कर लिए, तो आया 5/3, और प्लस ये क्या आ गया, देखो 9 में 1 से गुना 9/5। चलो सेकेंड वाला 5/3 ही रहेगा। हाँ, इसको भी हम लोग बगल में ले सकते हैं ना, 2 और 1 3, तो यहाँ पर ले लो 1/3। ध्यान रहे कि 2 और 1 3 नीचे है ना, बटा के नीचे है, तो हम यहाँ पर नीचे ही तो लिए हैं, ऐसा नहीं कि 3 जोड़ के ऊपर रख देंगे, नहीं गलत हो जाएगा, 1 ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा होता है किसी भी संख्या के साथ, और बटा में 2 और 1 3 हो जाते हैं। ठीक है, चलो प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18 बटा में 5। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, हाँ इसको भी कॉमन कर लो, 1/3 और 1 4 हो गया, 5/3 प्लस 9 तिया 27 बटा में 5। थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम ध्यान से करना है। ये आ जाओ, तो 4 और 1 5, तो 1/5 क्या हो जाएगा 1/5, और इधर आ जाओ 5/3 प्लस 9 चक 36 बटा में 5, ये हो गए। अब अगला स्टेप में क्या करें, 1/2 तो बाहर है ही,
गुना, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, और यहाँ पर करना पड़ेगा भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ के लिए करना पड़ता है एलसीएम, और एलसीएम 5 दिया 15, 15 अब क्या किए 15। अब भिन्न का जोड़ में क्या होता है कि 3 से भाग करो 15 बार में, 3 से 15 में तो 5, और 5 में 5 से गुना किए तो 25, चलो लिखते हैं 25, प्लस 5 से भाग किए तो 3, और 3 में 9 से गुना करो तो 9 तिया 27, ये आ गया। चलो नेक्स्ट 1/3 बाहर ही रहेगा, 15 ही एलसीएम आएगा, और 3 से 5 तो 50 25, प्लस 5 से 3 तो 18 तिया 54, फिर ये 1/4 बाहर रहेगा, 5 तिया 15, 3 से 5 50 25, प्लस 5 से कितना बार में 3, और 27 में 3 से गुना करो तो 7 21 के 1 हासिल 2, और 3 6 और 2 8, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 1/5 बाहर रहेगा, और इसका एलसीएम आ गया 15, ठीक है 15, 3 से 5 50 25, प्लस 5 से 3 तो 6 3 18, और 3 3 9 1 10, ठीक है। थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा नहीं, बस वही जोड़ घटाओ गुना थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 1/2, दिख रहा है क्या, दिख रहा है या नहीं, देखना पड़ेगा, दिख रहा है ना, चलो ठीक है 1/2 रहेगा, और इसके बाद हम लोग कर लेते हैं इसको ऐड, करते हैं इसको ऐड। तो 7 5 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 बटा में हो जाएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 1/3, जगह कम होने के कारण थोड़ा पास पास कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 4 और 5 9, 5 और 2 7 बटा में 15, ये हो जाएगा क्या 1/4, 1/4 रहने दो, गुना 5 1 6, 8 2 10 बटा में 15, और लास्ट है हमारा 1/5 गुना 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3, सही जो ना 5 8 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3, और ये 133 हो जाएगा, और बटा में 15, ठीक है। बस अब क्या कर लेना है गुना, 52 में 1 से गुना 52 बटा में 2, हाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर हम इसको चाहे कि शॉर्ट कर ले तो हम काट छाट के शॉर्ट भी कर सकते हैं। 2 से ये कितना बार में 26 बार में, तो हो जाएगा 26/15, पहला आंसर क्या हो जाएगा हमारा 26/15। अगर 52/30 भी लिखते हैं नो प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा 1 में गुना कर दो 79, 79 तो किसी से कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है, तो ये 79 ही रह जाएगा, और बटा में 15 तिया 45, ठीक है। तीसरा 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 से ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा पर 2 से कट जाएगा, है ना, 2 से ये भी कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। तो 53 बटा में 15 दूनी 30, 53 बटा में 30, और लास्ट हो जाएगा हमारे पास 133, क्योंकि 133 किसी से नहीं कटेगा, तो 133 और बटा में 15 तिया 45। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक बार में 4 परिमेय संख्याओं को निकाला, ठीक है, एक बार में ही 4 परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या किए निकाल पाए। और इस मेथड के अलावा एक मेथड और है हमारे पास, जो कि एक बार में कई सारी परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं, चलो उसको भी देखते हैं।